अमित शाह जाएंगे अचानक महाराष्ट्र, चुनाव सिर पर है अक्टूबर में, और कहे आएंगे औरंगजेब फैन क्लब के मुखिया उद्धव ठाकरे, कसाब को बिरयानी खिलाने वालों की गोद में बैठे हुए उद्धव ठाकरे, बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव ठाकरे खुद को। ये ऐसे ही है कि भाई इत्तफाकन औरंगजेब फैन क्लब का मुखिया कहकर अमित शाह चले आएंगे, और इस भाषा में कहीं किसी की जवाबदेही जिम्मेदारी होगी तय। राकेश त्रिपाठी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक बहुत कुटिलतापूर्वक बात आज आशुतोष जी ने रखी है। जिस तरह से उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि दिल्ली के खिलाफ मराठों की लड़ाई थी, और आज वर्तमान की दिल्ली और वर्तमान के मराठा उद्धव ठाकरे ये जो स्थापित करने का प्रयास किया ना, इसी को कुटिलता कहते हैं। वो दिल्ली के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, मुगलिया सल्तनत के खिलाफ लड़ाई थी, और मुगलिया सल्तनत वाह्य आक्रांता थे, भारत पर उन्होंने आक्रमण करने का काम किया था। और इसलिए यह केवल मराठा आंदोलन नहीं था, यह देश का आंदोलन था, मातृभूमि के लिए अपने आंदोलन था। आपने उसको मराठा और दिल्ली बताया ना, दिल्ली में जो मौजूदा सरकार है यह इस देश की सरकार है, इस मातृभूमि की सरकार है, राष्ट्रभक्तों की सरकार है। यह कोई मुगलिया सल्तनत वाह्य आक्रांताओं की सरकार नहीं है जिसके खिलाफ कोई मराठाओं का आंदोलन हो रहा है। इसलिए कम से कम ऐसे कुटिलता वाले उदाहरण देकर के स्थापित करने का प्रयास मत अब्दाली वर्सेस मराठा ना, बात आपने जो मराठाओं का अब्दाली के साथ अब्दाली, भाई मराठाओं को सबसे बड़ी हार अब्दाली का मतलब अब्दाली की वजह से झेलनी पड़ी। अब्दाली का मतलब दिल्ली सरकार नहीं होता है। अब्दाली का मतलब दिल्ली सरकार नहीं होता है। नहीं, अब्दाली का मतलब दिल्ली सरकार नहीं होता है। अब्दाली का मतलब मुगलिया सल्तनत होता है। अब्दाली का मतलब वाह्य आक्रांता होता है। और इस बात को समझने की आवश्यकता है। औरंगजेब का मतलब भी औरंगजेब की बात, औरंगजेब का मतलब भी मुगलिया सल्तनत है ना, वही मुगलिया सल्तनत, वही मुगलिया सल्तनत, वही मुगलिया सल्तनत जिसके कसीदे पढ़ने का काम इस देश में मजहबी तुष्टीकरण के लिए कुछ लोग किया करते हैं। मजहबी तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए जिस मुगलिया सल्तनत को सरमाथे बिठाने का काम करते हैं, इसीलिए उस औरंगजेब संस्कृति का जिक्र किया गया है कि इस औरंगजेब जिसने अपने पिता को बंधक बना लिया था, जिसने अपने पिता के मूल्यों को दरकिनार करने का काम किया था, इस औरंगजेब की संस्कृति का अगर कुछ लोग परिचायक होंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की टिप्पणी की जाएगी। देश के गृह मंत्री तौर पर कहूंगा, एक सेकंड राकेश त्रिपाठी रुकिए ना, आप बड़ा डिफेंड कर रहे हैं औरंगजेब जैसे शब्द को। देश की पार्लियामेंट में बैन है ना कुछ शब्द, कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा लंबा चौड़ा पुलिंदा है जिन शब्दों को देश की संसद ने बैन किया है, क्योंकि वो अमर्यादित शब्द है, वो अनपार्लियामेंट्री शब्द है, असंसदीय शब्द है। और हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के राज्यसभा सांसद, में संजय राउत का भी नाम ले रही, वो आप खुले तौर पर औरंगजेब जैसे शब्द को डिफेंड कर रहे हैं राकेश त्रिपाठी। नहीं, मैं औरंगजेब जैसे शब्द को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। औरंगजेब एक चरित्र है, जिस चरित्र का पालन करते हुए जो भी दिखाई पड़ेगा उसके लिए इस प्रकार के शब्दों का एक पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है कि औरंगजेब ने जिस तरह से अपने पिता को बंधक बनाया, उनकी विचारधारा को पूरी तरह से छिन्न-भिन्न कर दिया, वैसा छिन्न-भिन्न करने का काम आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। और राहुल गांधी को नपुंसक क्यों कहते हैं? हिंदुत्व के झंडाबरदार थे, आज उनको पूरी तरह से वो मजहबी तुष्टीकरण के लिए झुक गए हैं। अच्छा ठीक है, राहुल गांधी को नपुंसक क्यों कह देते हैं आपके? आई ऑब्जेक्ट गरिमा जी, आई ऑब्जेक्ट। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी गाली का प्रयोग करे, यह बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राजनीति में भाषा की एक मर्यादा रहनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से आप जिन संजय राउत का जिक्र कर रहे हैं ना, राजनीति में मुझे लगता है कि सर्वाधिक भाषा का क्षरण करने वाले, सर्वाधिक आज अमर्यादित असभ्य भाषा का प्रयोग करने वाले ये संजय राउत हैं। संजय राउत ने लिखने, पढ़ने, बोलने में हर प्रकार की सभ्यता की है। हमने देखा है कि किस तरह से कंगना रनौत के प्रति एक गाली का प्रयोग करके और उसके बाद उसको नौटी शब्द से व्याख्यायित करने का काम कर रहे थे। दुर्भाग्य यह है और रमेश बिधूड़ी क्या कर रहे थे इसी देश में की जाती है, और कुछ राजनीतिक दल होठ चल करके बैठ जाते हैं। एक सेकंड राकेश जी, मैं जितने सख्त सवाल आनंद दुबे से पूछ सकती थी मैंने पूछे, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब राकेश त्रिपाठी मुझे बताइए, संसद के भीतर रमेश बिधूड़ी क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे रमेश बिधूड़ी? गलत किया था, हमने कभी उसको जस्टिफाई नहीं किया। जस्टिफाई नहीं किया और कोई एक्शन भी नहीं लिया। रमेश बिधूड़ी जी को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया। प्रिविलेज कमेटी के सामने रमेश बिधूड़ी पेश नहीं हुए, इतने बिलो द बेल्ट शब्दों का इस्तेमाल करने के बावजूद।
देखिए गरिमा, एक बात, इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए। दानिश अली का जिस तरह का व्यवहार था और दानिश अली ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया था, वो प्रोवोक होकर के, वो उन्होंने उत्तेजना में आकर के शब्दों का प्रयोग किया, जिन शब्दों को भारतीय जनता पार्टी कभी भी वाजिब नहीं ठहराती है। देश के रक्षा मंत्री जी ने तत्काल इस शब्दों पर खेद प्रकट करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने इन शब्दों से अपने आप को अलग किया है। हम रमेश की भाषा से कभी सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी मौत का सौदागर कहती है, मौत के सौदागर पर कभी कोई सवाल आया क्या? एकदम ठीक है राकेश त्रिपाठी। देश के रक्षा मंत्री ने खेद प्रकट कर दिया, मामला प्रिविलेज कमेटी को चला गया। प्रिविलेज कमेटी ने बार बार नोटिस दिया रमेश बिधूड़ी को पेश होने का, रमेश बिधूड़ी पेश नहीं हुए। राजस्थान के टॉक का चुनावी प्रचार का जिम्मा बीजेपी ने उन्हें सौंप दिया। यह हुआ रमेश बिधूड़ी के मामले में। नहीं, रमेश बिधूड़ी के मामले में यह भी हुआ जो मैंने बताया कि राजनाथ सिंह जी ने उस पर कैसे खेद प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी ने उन शब्दों को कभी वाजिब नहीं ठहराया। हम निंदा करने की हमने की, हम इस तरह के शब्दों को वाजिब नहीं मानते हैं, जायज नहीं मानते हैं। राजनीति में ऐसी भाषा का कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिस प्रिविलेज कमेटी को निर्णय लेना था, उस प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश नहीं हुए रमेश बिधूड़ी, टेंगा दिखा दिया कि चलिए जाइए, नमस्ते। प्रिविलेज कमेटी इस बारे में निर्णय करेगी। प्रिविलेज कमेटी को जो निर्णय करना होगा प्रिविलेज कमेटी करेगी निर्णय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी इस बात को नहीं माना कि ये बात अच्छी है, ये बात, इस बात को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ये बात जो की है उसके लिए उनको शाबाशी दी जानी चाहिए। हमने कभी नहीं माना। हमने माना कि ये बातें अच्छी नहीं है, ये बातें लोकतंत्र में सभ्यता की ओर इशारा नहीं करती है, ये असभ्यता का परिचायक होती है। चित्रा, अब ये राजनीति में जंग पर तो सभी आमादा हैं,